नानाजी का नुस्खा। भावेश 10 वर्ष का बालक था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। यूं भावेश प्रतिभाशाली था, पर परीक्षा में उसके उतने अंक नहीं आते थे जितने कि आने चाहिए थे। कारण कि उसका स्वास्थ्य प्रायः खराब रहता था। बचपन से ही उसे अजीर्ण की बीमारी हो गई थी। उसका पेट प्रायः खराब रहता था। तरह तरह की दवा की शीशियों से उसकी अलमारी भरी पड़ी थी, परंतु कोई दवा पूरी तरह असर ही न करती थी। यही कारण था कि भावेश बड़ा दुबला पतला था। उसके साथी उसे सींकिया पहलवान कहकर चिढ़ाया करते थे। अपने शरीर को देखकर भावेश का मन भी बड़ा खिन्न होता था, पर किया भी क्या जा सकता था। उसके माता पिता हार मानकर चुप बैठ गए थे। उन्होंने नगर का कोई डॉक्टर वैद्य भी न छोड़ा था। छुट्टियों में भावेश अपनी माँ के साथ ननिहाल गया। भावेश के नानाजी गर्मियों में हर बार हिमालय की गोद में बसे किसी तीर्थस्थान में जाते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार मैदान की भीषण गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ वर्ष में 2 मास आध्यात्मिक प्रगति का, अपने आप के विषय में मनन चिंतन का सुयोग भी प्राप्त हो जाता है। मात्र भौतिक उन्नति ही की जाए और आत्मिक प्रगति न की जाए तो व्यक्ति सदैव अपूर्ण और असंतुष्ट ही रहता है। इस वर्ष भावेश के नानाजी का देवप्रयाग जाने का कार्यक्रम था। ऋषिकेश से 71 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह उत्तराखंड का दर्शनीय स्थान है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बसा यह नगर स्वास्थ्यप्रद जलवायु और मोहक दृश्यों से युक्त है। नानाजी ने भावेश की मां से आग्रह किया कि भावेश को लेकर वे भी उनके साथ चलें। संभव है कि पर्वत की शुद्ध जलवायु के सेवन से भावेश के स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ जाए। भावेश की मां खुशी खुशी तैयार हो गईं। भावेश की प्रसन्नता की तो सीमा ही न थी। जब भी वह किसी पर्वतीय स्थान पर जाता तो प्रकृति के उस दिव्य सौंदर्य को देखकर उसका मन असीम आनंद से भर उठता था। एक दिन भावेश, उसकी माँ और नानाजी सभी देवप्रयाग जा पहुंचे। वहां एक धर्मशाला में उनके रहने की सुविधापूर्ण व्यवस्था हो गई। भावेश यहाँ पहली बार आया था। उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ के ऊंचे ऊंचे मकान उसे बहुत पसंद आए, जो भागीरथी और अलकनंदा के किनारे किनारे ऊंची नीची पहाड़ी पर बने हैं। दूसरे ही दिन नानाजी ने घोषणा कर दी, 2 दिन रास्ते की थकान मिटा सकते हो। उसके बाद सभी को निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नियमित और व्यवस्थित चलना होगा। भावेश के लिए यह बात नई न थी। वह यह जानता था कि नानाजी का जीवन बड़ा अनुशासित है। वे जागना, खाना, सोना, घूमना आदि सभी समय से करते हैं। सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए वे दिनचर्या का नियमित होना आवश्यक बतलाते थे। उसे उसमें किसी प्रकार की ऊब नहीं होती थी, वरन समय पर हर काम के होने से खुशी ही होती थी। दूसरे ही दिन भावेश के नानाजी ने सभी के लिए दिनचर्या निर्धारित कर दी। नानाजी 3 बजे उठते, भावेश और उसकी माँ 4 बजे। 4 बजे तक नहा धोकर नानाजी पूजा करने बैठ जाते। वे मधुर स्वरों में गीता का पाठ करते तो भावेश की आंखें खुल जातीं। वह बिना माँ के कहे आलस छोड़कर जल्दी उठ जाता। 5 बजे तक नंदन और उसकी माँ भी नहा धोकर तैयार हो जाते। तब तक नानाजी पूजा समाप्त कर चुके होते हैं। उस समय तक सूरज की किरणें चारों ओर फैल जाती थीं। नानाजी खुली जगह में स्वयं आसन प्राणायाम करते और भावेश को भी सिखाते। भावेश थक जाता तो बीच बीच में रुक जाता। नानाजी आधा घंटे तक व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि करते रहते। इसके बाद घर आकर वे कुछ देर विश्राम करते और ठीक 7 बजे सभी नाश्ता लेते। नाश्ता भी जो चाहे सो नहीं मिलता था। दूध, भीगी हुई अंकुरित दालें, उबले चने, भुनी हुई दाल, सोयाबीन, ताज़े फल आदि में से ही नाश्ता में कुछ रहता। नाश्ते के बाद नानाजी भावेश को लेकर घूमने निकल जाते। वे आसपास धीरे धीरे टहलते। भावेश को वे उस स्थान का, आसपास के व्यक्तियों और वस्तुओं का परिचय देते जाते। आधा घंटे में वे घर लौट आते। घर आकर वे कुछ देर विश्राम करते। फिर नानाजी अच्छा साहित्य पढ़ते। वे अध्ययन के बड़े शौकीन थे। जीवन निर्माण करने वाली ज्ञानवर्धक अनेक पुस्तकें उनके पास थीं। वे कहा करते थे कि श्रेष्ठ पुस्तकें देव मूर्तियाँ हैं, उनकी उपासना करने से तत्काल ही फल मिलता है। वे हमें जीवन का सही मार्ग बताती हैं, कठिनाइयों में धैर्य बंधाती हैं, प्रेरणा, प्रकाश और उल्लास देती हैं। नानाजी ने भावेश के लिए भी बाल साहित्य की अनेकों सुंदर पुस्तक और पत्रिकाएं खरीद दी थीं। वे जहाँ भी अच्छी पुस्तकें और पत्रिकाएं देखते तो अवश्य खरीदते। नानाजी और भावेश दोनों ही 1 घंटे पढ़ते। यदि कुछ समझ में न आता
तो भावेश बीच बीच में नानाजी से पूछता जाता। नानाजी को भी पढ़ते हुए जो बात अच्छी लगती भावेश को समझाते जाते। 11 बजे सभी भोजन लेते। भोजन सुपाच्य, सात्विक और कम मसाले वाला होता। चपाती, चावल, सब्जी, दाल, दही, सलाद आदि ही भोजन रहते। नानाजी कहते थे कि तले हुए, चटपटे, मावा और चीनी वाले गरिष्ठ पदार्थ पाचन शक्ति को बिगाड़ देते हैं। अपच ही सब रोगों की जड़ है, इसलिए आवश्यकता से अधिक खाना, तली चीजें खाना, इन दोनों बातों से बचना चाहिए। भावेश की आदत थी कि जल्दी जल्दी ग्रास निगलने की, पर नानाजी कहते थे कि चबा चबाकर शांत और प्रसन्न मन से खाया गया भोजन ही लाभकारी होता है। वे भावेश में भी धीरे धीरे चबा चबाकर खाने की आदत डालकर ही माने। खाने के बाद वे सभी विश्राम करते सोते। 2 बजे तक उठ जाते, फिर चाय पीते और गपशप करते। भावेश के नानाजी सेना में मेजर रह चुके थे। वे इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें करते कि दोनों माँ बेटे सुधबुध खोकर उन्हें सुनते रहते। उन्हें विश्व के विविध देशों की, अपने देश के विविध स्थानों की और सैनिक जीवन की अनेक जानकारियां थीं। भावेश ने संकल्प किया कि बड़े होकर वह भी सैनिक बनेगा और मातृभूमि के लिए स्वयं को अर्पित कर देगा। इस सब में शाम के 7 बज जाते। 4 से 5 बजे तक का समय पूरी तरह से भावेश के लिए था। नानाजी उसे पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पढ़ाते। साथ ही वे भावेश की छोटी छोटी कहानी, लेख, संस्मरण आदि लिखने के लिए प्रोत्साहित करते। भावेश जो लिखता उसमें वे संशोधन करते। कुछ को उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भेज दिया था। पहली बार एक स्थानीय समाचार पत्र में भावेश की रचना छपी थी। भावेश उसे देखकर फूला न समाया था। यह सब नानाजी की प्रेरणा प्रोत्साहन का ही फल था। नानाजी कहा करते थे कि संकल्प और लगन से किए गए कार्य में सदैव सफलता मिलती है। 4 से 5:30 तक सभी मिलकर खाना बनाते और खाते। कुछ धूप ढलने पर वे सभी घूमने निकल पड़ते। कभी वे देवप्रयाग के विविध मंदिर देखते, कभी अलकनंदा और भागीरथी के संगम की ओर निहारते, तो कभी महात्माओं के प्रवचन सुनते। भावेश यद्यपि छोटा था, प्रवचन पूरी तरह से समझ नहीं पाता था, पर वह एकाग्र चित्त से उन्हें अधिक से अधिक समझने का प्रयास करता। वहां पर बैठना उसे बहुत अच्छा लगता। नानाजी प्रायः कहा करते थे कि भौतिक धन संपत्ति से कभी आंतरिक सुख शांति नहीं मिल सकती। जो आत्मचिंतन, आत्ममनन और आत्मशोधन करते हैं वे ही आंतरिक सुख शांति पाते हैं। रात्रि को 8 बजे तक सभी घर लौट आते। भावेश की माँ झटपट दूध गर्म करती और दूध पीकर 9 बजे तक सभी सदस्य सो जाते। इस प्रकार महीना बीत चला। भावेश नानाजी से बोला, ये समय तो पंख लगाकर उड़ गया, बिल्कुल पता ही न लगा। नानाजी कहने लगे, समय सदा तेजी से भागता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का जो जितना सदुपयोग करते हैं जीवन में वे उतने ही सफल होते हैं। कुछ दिन बाद ही उनका वापस लौटने का समय आ गया। भावेश का तो वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका मन तो उत्तुंग पर्वतमाला और कल कल करती मंदाकिनी में ही रम गया था। दूसरे यहां आकर उसका स्वास्थ्य भी आश्चर्यजनक रूप से सुधर गया था। दवाओं से उसका पिंड छूट गया था। उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि बिना दवाओं के वह कैसे ठीक हो गया। उसने अपनी यह शंका जब नानाजी के सामने रखी तो वे मुस्कुराते हुए बोले, भावेश, यहाँ की स्वच्छ जलवायु, प्राकृतिक वातावरण स्वयं में अच्छी औषधि है। अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य दवाओं से और महंगा खाना खाने से बनता है, पर यह सब सोचना उनकी भूल ही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: उन्नत विचार, शुद्ध भोजन और नियमित व्यायाम विश्राम। भावेश स्पष्ट रूप से नानाजी की बात न समझ सका। वह प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। नानाजी फिर समझाने लगे, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, असंतोष आदि से मन को दूषित बनाना बीमार पड़ने का महत्वपूर्ण आंतरिक कारण है। अतएव मस्तिष्क को ऊंचे और आशावादी विचारों का अभ्यास कराओ। भोजन के लिए आवश्यक है कि समय पर ही भोजन करना। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, जबकि मनोवृत्ति यह बनती जा रही है कि हम खाने के लिए जीते हैं। याद रखो, अच्छा स्वास्थ्य दवाओं और पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कीमती चीजें खाकर आरोग्य पाने की बात सोचना भी बेकार है। यह सुरक्षा तो निर्भर होती है संयमित विचार, नियमित भोजन, व्यायाम और श्रम संतुलन। परम जो इनमें समायोजन बनाए रखता है वही अच्छे स्वास्थ्य का आनंद पाता है। नानाजी की बातों ने भावेश को गहराई से प्रभावित किया। करता भी क्यों नहीं, वह स्वयं देख रहा था कि उनके निर्देशन के अनुसार चलकर
उसने आरोग्य का आनंद पा लिया था। जो काम दवाओं से न हो सका, वह नानाजी के नुस्खे से पूरा हो गया था। उसने यह दृढ़ संकल्प किया था कि वह सदैव नानाजी की इन सभी शिक्षाओं का पालन करेगा। स्वास्थ्य की जो निधि उसने पाई है, उसकी सुरक्षा करेगा। देवप्रयाग की गोद में खुशी खुशी अपनी छुट्टियां बिताकर भावेश वापस घर पहुंचा। स्कूल खुल गए थे। भावेश नए उत्साह से अपनी पढ़ाई में जुट गया। साथी उसके उत्साह और लाल लाल गालों को देखकर हैरान थे। मरियल सा रहने वाला भावेश अब हर कार्य में उल्लास से भाग लेता। मित्र पूछते थे, भावेश, तुमने छुट्टियों में क्या खाया है? भावेश हंसकर कहता, नानाजी का नुस्खा। भावेश अभी भी नानाजी की शिक्षाओं का पूरी तरह पालन करता है। वह मन को प्रसन्न रखता है, अच्छी बातें सोचता है। वह प्रातःकाल जल्दी उठकर नियमित रूप से व्यायाम करता है और खेलों में रुचिपूर्वक भाग लेता है। भोजन में तो यह अत्यधिक सावधानी बरतता है। बाजार की चटपटी चीजें देखकर उसे नानाजी की बात याद आ जाती है। खाने से पहले सोचो कि क्या इसकी तुम्हारे लिए आवश्यकता है। पेट को कूड़ेदान मत बनाओ कि जो हाथ पड़ा वही अंदर डाल दिया। अब भावेश न केवल अपनी पढ़ाई में अपितु स्कूल के अन्य कार्यक्रमों में भी सबसे आगे रहता है। घर के कामों में भी वह माँ का हाथ बटाता है। उसके अध्यापक और अभिभावक दोनों ही उससे प्रसन्न रहते हैं।